नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 15 जनवरी 2024, दिन सोमवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन पोर्टल से बड़ी दक्षता, 482 नियोक्ता पंजीकृत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 1 अगस्त 2023 को प्रदेश में रोजगार कार्यालय प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके माध्यम से नियोक्ताओं और बेरोजगार युवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरलता से एकीकृत किया गया है। इस पहल से रोजगार पंजीकरण प्रक्रिया में ऑनलाइन दक्षता की नई शुरुआत हुई है। सरकार की इस पहल को नियोक्ताओं का उत्साहजनक साथ मिल रहा है। इस पोर्टल में अभी तक 482 नियोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें नियोक्ताओं को आसानी से रिक्तियों की आवश्यकता के बारे में जानकारी अपलोड करने की सुविधा है, जिससे भर्ती की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है। उन्होंने कहा, इस पोर्टल के शुरू होने के बाद से लगभग 209 कैंपस साक्षात्कार में इसका उपयोग हो चुका है, जिनमें 6093 उम्मीदवारों ने भाग लिया। पहाड़ में गर्मी, मैदानों में ठंड का एहसास। राजधानी शिमला, कल्पा, केलांग से ठंडे हुए ऊना और नाहन। मैदानी इलाकों में लगातार धुंध छाए रहने की वजह से ठंड बढ़ गई है। शुष्क मौसम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों का तापमान स्थिर बना हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में तेजी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को शिमला में दिन का तापमान 17 डिग्री, कल्पा में 14 और केलांग में 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सोलन में दिन का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था। इसके मुकाबले ऊना और सिरमौर के धौलाकुआं में धुंध छाए रहने की वजह से शनिवार को सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान पहुंच गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान सोलन में दर्ज किया गया। यहां मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटे के लिए मैदानी इलाकों में एक बार फिर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के लगातार शुष्क बने रहने से मैदानी इलाकों में ठंड ज्यादा बढ़ गई है। ऊना में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और नाहन में 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 16 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उधर मौसम के लगातार शुष्क बने रहने से सेब बागवान चिंता में हैं। सेब के लिए जरूरी चिलिंग आवर भी अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। गौरतलब है कि करीब सेब को पनपने के लिए 0 डिग्री तापमान की जरूरत रहती है और करीब 1500 घंटे चिलिंग आवर मिलने से सेब की गुणवत्ता का सही विकास होता है, लेकिन इस बार अभी तक बर्फबारी नहीं हो पाई है। मैदानी इलाकों की बात करें तो धुंध का प्रकोप लगातार बना हुआ है और इस वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है। बारूदी सुरंग में घुस 3 जवानों को बचाने पर कैप्टन अजीत को सेना मेडल। हिमाचल प्रदेश के नाहन विकासखंड के शंभूवाला के बुढ़ गांव से ताल्लुक रखने वाले जांबाज कैप्टन अजीत सिंह ने कर्तव्य निष्ठा व अदम्य साहस की बदौलत वीरता की एक शानदार इबारत लिखी है। भारतीय सेना ने कैप्टन अजीत सिंह को अनुकरणीय उदाहरण पर वीरता के लिए सेना मेडल से नवाजा है। परिवार के सदस्यों ने कहा कि यह बेहद ही फक्र की बात है कि उनके बेटे को वीरता के लिए सेना मेडल से नवाजा गया है। परेड ग्राउंड में शनिवार को सेना दिवस के अवसर पर कैप्टन अजीत सिंह को दिल्ली में सेना पदक से नवाजा गया। शक्तिपीठ श्री नैना देवी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मकर संक्रांति के पर्व पर हवन यज्ञ। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में रविवार को मकर संक्रांति के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माताजी के दर्शन किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ कर पूजा अर्चना की और माताजी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा में ठंड के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई थी, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सुबह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा मंदिर में लगा रहा और श्रद्धालुओं ने काफी संख्या में पहुंचकर माताजी के दर्शन किए। मंदिर के कपाट भी सुबह दर्शनों के लिए जल्दी खोल दिए गए थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बाजार में भी मंदी का दौर चला था, लेकिन मकर संक्रांति के दिन कारोबारी के तौर पर काफी अच्छा रहा और दुकानदारों ने भी राहत की सांस ली। जिला सिरमौर के संगड़ा में पिंजरे में कैद हुआ शामरा में दहशत फैला रहा तेंदुआ। संगड़ा की ग्राम पंचायत शामरा के जंगल व रिहायशी इलाकों के आसपास दहशत फैला रहा तेंदुए को पिंजरे में कैद होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार कई दिनों से तेंदुआ रिहायशी इलाके के आसपास मंडरा रहा था। तेंदुआ क्षेत्र में कई पशुपालकों के मवेशियों को अपना शिकार बना चुका था। लोग कई दिनों से डर के साए में रह रहे थे। लोगों के आग्रह पर कुछ दिन पहले वन विभाग ने गांव के समीप तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। ग्रामीण सुरजन कमल हर रोज पिंजरे के अंदर मीट रख रहे थे ताकि तेंदुआ ट्रैप हो सके। आखिरकार शनिवार की रात तेंदुआ पिंजरे में फंस गया।
रविवार सुबह ग्रामीणों को तेंदुए के पिंजरे में फंसे होने का पता चला, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। गौरतलब है कि करीब 1 महीने पहले सैर तंदुला पंचायत के बराड़ी निवासी भीम सिंह को तेंदुए ने बुरी तरह नोच खाया था। हमले में भीम सिंह की जान तो बच गई, मगर तेंदुए ने उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। उसके बाद समूचे क्षेत्र में डर का माहौल बन गया था। हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब नर्सरी लगाएगी इटली की कंपनी। उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों को हिमाचल प्रदेश सेब की उन्नत किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाएगा। इटली की कंपनी हिमाचल में 200 बीघा जमीन पर सेब की नर्सरी लगाएगी। नर्सरी में अत्याधुनिक तकनीक से विश्व स्तरीय पौधे तैयार किए जाएंगे। कंपनी अपने खर्चे पर नर्सरी और उन्नत टेक्नोलॉजी स्थापित करेगी। बागवानों को सस्ती दरों पर सेब के पौधे मिलेंगे और विदेशों से पौधे आयात करने का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार सूबे के बागवानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सेब की उन्नत किस्मों के पौधे अब बागवानों को आसानी से उपलब्ध होंगे। इटली की कंपनी पौधे तैयार करेगी और सरकार बागवानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाएगी। नर्सरी में तैयार होने वाले अतिरिक्त पौधे उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों को ऑन डिमांड उपलब्ध करवाए जाएंगे। कंपनी ने नर्सरी लगाने के लिए सरकार से 200 बीघा के प्लॉट की मांग की है। हिमाचल के 150 युवा जापान में सीखेंगे खेती की नई तकनीक। हिमाचल प्रदेश के 150 युवा किसान खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीक सीखने जापान जाएंगे। हर साल अलग अलग बैच में युवा जापान जाकर आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण लेंगे। जापान सरकार की एजेंसी जायका से इस विदेश दौरे का वित्त पोषण होगा। जायका के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से राज्य के युवाओं को 600 करोड़ की स्टार्टअप योजना की तरह ही कृषि क्षेत्र से युवाओं को रोजगार देने की यह अनोखी और बड़ी पहल है। जायका HPCDP में हिमाचल सरकार के मीडिया सलाहकार राजेश्वर ठाकुर ने बताया कि सीएम सुक्खू का प्रयास है कि राज्य के किसानों की न्यूनतम इतनी मासिक आय सुनिश्चित हो सके कि यह परिवार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते चले जाएं। हाल ही में शिमला में हुई हिमाचल कृषि विकास समिति कार्य समिति की बैठक में युवा किसानों का इस तरह का प्रशिक्षण देने का यह निर्णय हुआ है। राम में हुई रघुनाथ की नगरी, श्री राम को दिया जाएगा चांदी का चौर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए रघुनाथ की नगरी भी राममय हो गई है। लोगों में प्रतिष्ठा को लेकर खासा उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान रघुनाथ को भी निमंत्रण मिला है। भगवान रघुनाथ की ओर से मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह इसमें धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह रघुनाथ की ओर से चांदी का चौर भेंट करेंगे। चौर देवी देवताओं के पूजा पाठ व आरती के समय इस्तेमाल किया जाता है। चौर देवी देवताओं का एक अहम निशान होता है और इसे पवित्र माना जाता है। जिला कुल्लू के साथ प्रदेश में सभी देवताओं के पास यह निशान जरूर होता है। इसके बिना देवी देवताओं की पूजा व आरती अधूरी मानी जाती है। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि राम मंदिर बनना देश के लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें निमंत्रण मिला है और वह बहुत खुश हैं। कहा कि वह 18 जनवरी को कुल्लू से रवाना होंगे। रघुनाथ की ओर से चांदी का चौर भेंट किया जाएगा। आपको बता दें कि भगवान रघुनाथ की मूर्ति को 1650 में अयोध्या से लाया गया है। इसी मूर्ति की वजह से कुल्लू का अयोध्या से 374 साल पुराना व अटूट रिश्ता जुड़ा है। चौर याक की पूंछ के बालों का बना होता है। यह सफेद रंग का होता है और देवी देवताओं के पूजा पाठ व आरती के समय इसका प्रयोग किया जाता है। यह हर देवी देवता के पास रहता है। इससे सकारात्मक संदेश मिलता है और बुराइयों को भगाया जाता है। आज का सुविचार, जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।